हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री डिम्पल जी। देखते हैं बजट के बारे में क्या अपडेट देते हैं हमें। देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। नौजवान इतना परेशान है, इतना हैरान है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। आज आप देखें, ये जो बजट पारित किया गया है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बजट, इससे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को बेहद निराशा पहुंची है। आज मेरा पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पीडीडी और तमाम विभागों के डेली वेजर्स, उसके साथ साथ रहबरे खेल टीचर्स, इसके साथ साथ 40,000 ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट, होमगार्ड्स, एसपीओस, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर्स और सीआईएसएफ, बीएसएफ के नौजवान जो एस्पायरेंट्स हैं, नौजवान जो धरने प्रदर्शन लगा करके बैठे हैं। सुबह से उनके सैकड़ों टेलीफोन कॉल्स मुझे आ चुकी हैं कि सर ये हमारे साथ धोखा हो गया, विश्वासघात हो गया। हमारी उम्मीदें थी कि ये जो बजट जम्मू कश्मीर का पारित किया जाएगा, इसके लिए उन्हें रेगुलराइज करने के लिए कुछ ना कुछ समाधान रखा होगा, लेकिन आज उसमें भी उन्हें कुछ नहीं और निराशा हासिल हुई है। इसीलिए मैंने जब देखा कि मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, अवाम को, ट्रांसपोर्टरों को, व्यापारियों को, बेरोजगार नौजवानों को, जिनकी मांगों को लेकर के मैं लड़ रहा हूं, महाभारत लड़ रहा हूं, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए आज गुस्से में आकर के सैकड़ों नौजवानों ने मेरे साथ और व्यापारियों ने और ट्रांसपोर्टरों ने मिलकर के इस बजट की कॉपीज को जलाया है। और दूसरा, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अब यह साबित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इन डेली वेजर्स को, रहबरे खेल टीचर्स को, मेडिकल असिस्टेंट्स को, एसपीओज, बीडीज, होम गार्ड्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जितने भी सीआईएसएफ ट्रेन मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपने कहा था मैं इसको फाइल में रखूंगा। आज फिर दोहराता हूं, आज फिर आप एक बार बोल रहे हैं कि इनको पक्का नहीं किया जाएगा, इनके साथ विश्वासघात किया जाएगा। अगर कल को बीजेपी की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा होता है, मैं आपका फिर इंटरव्यू करूंगा और एक्सक्लूसिव करूंगा इसी टॉपिक को लेकर। जी, आपका स्वागत करूंगा मैं। और आप मुझे उस दिन भी आप इंटरव्यू जरूर करिएगा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद मैं मसलसल अपने जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत को वापस लेने का महाभारत लड़ रहा हूं। जो मेरे महाराजाओं की विरासत मुझसे छीनी गई है, जो मेरे सर एक सवाल रहेगा मेरा आपसे, आप किस तरह से इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि उनको पक्का नहीं किया जाएगा? आखिर क्या ऐसी बातचीत है जो आपके बीच में हुई है या फिर किसी नेताओं के बीच में हुई है जो कि आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि उनको पक्का नहीं किया जाएगा? सूत्रों के हवाले से ये सारी बातें, सूत्र देखिए, अब तमाम चीजें जब मैं आप बोल रहा हूं तो वो आंकड़े जो है तथ्य के ऊपर आधारित ही बोल रहा हूं जी। ये स्पष्ट नहीं हो रहा क्या? आपसे बिना पूछे इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाती है, न्यू ल्यूकर पॉलिसी लाई जाती है, आपके सौदे नीलामी हो रही है जम्मू कश्मीर की, रेत, बजरी, दरिया, पावर प्रोजेक्ट्स तो सारे पूंजीपतियों को बेचे जा रहे हैं। और फिर ये सारी बातें जो आप कह रहे हो कि इनको और अब ये बजट में ये स्पष्ट हो गया है कि इनको रेगुलराइज करने के लिए सरकार गंभीर नहीं है। और वो सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है अपने बेरोजगार नौजवानों को लेकर। जब मेरे बेरोजगार नौजवान, यही पीडब्ल्यू, डेली वेजर्स, एसपीओज, रहबरे खेल टीचर्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ, होमगार्ड्स, जब ये मांगने जाते हैं और कई महीनों से ज्यादा हो गए हैं वो भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं इनके दफ्तर के बाहर, और जब वो नौकरियां मांगने जाते हैं, अपने अधिकार मांगने जाते हैं, और आप उन्हें जेलों में ठूस देते हैं, क्या संदेश लेकर के वो मेरा, जिसे हम कहते हैं कि नौजवान युवा हमारे देश का भविष्य है, क्या भविष्य वो संदेश आपसे लेकर के गया कि उन्होंने अधिकार मांगे और उनको जेलों में ठूस दिया? सुनील डिम्पल, क्या डेली वेजर्स या कैजुअल लेबर्स या फिर बीएसएफ, सीआईएसएफ के स्टूडेंट्स या फिर और अन्य जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा हूं। तो अगर खड़ा है तो फिर ऐसी बातें आप कर रहे हैं कि उनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, पक्का नहीं किया जाएगा, तो अब सुनील डिम्पल जी कहाँ हैं जो कि इतना बड़ा बयान दे रहे हैं? जी, क्योंकि मुझे उनके अधिकार वापस लेने हैं। आप कैसे बोल सकते हैं कि उनको उनके अधिकार नहीं मिले? जो मेरे, अब इसलिए क्योंकि इनका कहना, सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बच्चे लगे थे, ये उस समय हमारा संविधान जो था, राज्य का संविधान था, इन्होंने रातों रात के अंधेरे में हमसे हमारी रियासत छीन ली, हमारा डोगरा रियासत छीन ली, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, लैंड एक्ट ला करके पूरे देश में नीलामी कर दी और कहा जाइए जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज भी लगाइए, मकान भी बनाइए, नौकरियां भी लीजिए, और किस तरीके से बेचते चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है
और इस बजट में जिससे उम्मीदें थी मेरे नौजवानों को, क्या आपको लगता है कि उनको मिले हैं? क्या उनको रेगुलराइजेशन के लिए कुछ गंभीर की गई? और मैं आपको बता दूं, जो दिया है इन्होंने वो फिगर्स हैं, आंकड़े हैं। इससे पहले 80,000 करोड़ रुपया, उससे पहले 20 लाख करोड़ रुपया कोविड के कोरोना वायरस की महामारी के दौरान किसी को मिला कुछ? क्या ट्रांसपोर्टर्स को मिला कुछ? क्या मेरे व्यापारियों के बिजली के किराए माफ किए गए? 6-6 महीने दुकानें बंद रहेंगी, अभी और भी लॉकडाउन लग सकता है, मालूम नहीं कब लग जाए। और हमारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के गरीब कर दिए। आपकी जानकारी के बता दो कि मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तमाम डायरेक्टरेट के अस्पताल जितने भी पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, कठुआ, सांबा, बनी, बिलावर, जहां भी हैं वो सारे वेंटिलेटर और कोमा पे अस्पताल पड़े हुए हैं। हम चिल्लाते रहे महामारी में हमारे मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, तो ये सरकार सुनने के लिए तब भी इन्होंने घोषणा की। ये घोषणे आंकड़े होते हैं, जमीन के ऊपर किसको क्या मिला ये तो वक्त बताएगा ना। एक सवाल रहेगा, थोड़ा तीखा सवाल है। तीखा पूछिए। जिस तरह से बात की जाए, आप कहते हैं कि बीएसएफ, सीआईएसएफ या डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, जितने भी लोग हैं, चाहे एसपीओ हैं, वो रोडों पर हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, डिम्पल जी हमारे साथ है, ये हमें सपोर्ट कीजिए। तो क्या सुनील डिम्पल जी ने उनको बताया कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता आपको मैं बता सकता हूं कि आपको पक्का नहीं किया जाएगा, आपको रोडों पर नहीं उतरना है? अरे क्या बात करते हैं, क्यों करूंगा मैं, क्यों करूंगा, क्यों मैं मुझसे मेरी हौसला देने की बजाय उनका हौसला तोड़ रहे हैं। मैं तोड़ नहीं रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं। जो विश्वासघात, जो धोखे इन्होंने किए हैं, मैं वो धोखे खोल रहा हूं। और एक बात और बता दूं, आप मुझे कह रहे हैं ना, कोई बात को बर्दाश्त करना बुज़दिली है, बेइंसाफी को बर्दाश्त करना वो आपकी बुज़दिली है, और जो इस बेइंसाफी को बर्दाश्त करता है वो बुज़दिल है। इसलिए आपने कब देखा मुझे, मैं कब नहीं इनके साथ खड़ा हुआ? अभी हाल ही में मेरे पीएचई के डेली वेजर्स ने आत्म सुसाइड कर ली, उनके लिए खड़ा हुआ मैं। और रहबरे खेल टीचर्स के साथ जो मांग कर रहे थे राज्यपाल साहब से मिलने के लिए, और उनके साथ खड़ा रहा। किस लोगों के साथ नहीं खड़ा? मैं लड़ूंगा, मैं अपनी रियासत का दर्जा वापस लूंगा और मेरी डोगरा रियासत वापस लूंगा, क्योंकि हमें अपने फैसले खुद करने हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब तक मेरे 30 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल जाती, मैं महाभारत लड़ता रहूंगा। और जब तक मेरी डोगरा रियासत मुझे वापस नहीं मिल जाती, मेरा स्टेट सब्जेक्ट मुझे वापस नहीं मिल जाती, मेरे महाराजाओं की, मेरे दादाओं परदादाओं की, बुजुर्गों की विरासत, उनकी पगड़ी मान सम्मान के साथ मैं वापस नहीं लाता, मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा। और साथ में यह बता दूं कि मैं 5 अगस्त 2019 के पहले वाला दर्जा वापस लूंगा, उससे कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा क्या होगा कि पीओ के गिलगित बल्टिस्तान जो मेरे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, मैं नए नक्शे में उसे शामिल करूंगा, क्योंकि मेरे संसद में, पार्लियामेंट में यह पारित हुआ है, और इन्होंने आज तक उसे हिस्सा, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाने का वो कदम नहीं उठाया। और आपको मैं जानकारी के लिए एक इतिहास बताता हूं। आज ये जो आदित्य, ये जो मार्च का महीना है ना, 15 मार्च के बाद, ये हमारे लिए एक, हमारे इतिहास में अहमियत रखता है। अहमियत इसलिए रखता है कि हमारे महाराजाओं ने, गुलाब सिंह और इन सभी ने, हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के रहने वाले लोगों ने उस समय ये रियासत का गठन हुआ था। और ये रियासत, ये सिर्फ यहीं तक नहीं थी, जम्मू कश्मीर तक या लद्दाख तक ही नहीं थी, ये रियासत साइचिन, पीओ के गिलगित बल्टिस्तान तक थी। राजनीतिकों की, राजनेताओं की गलत नीतियों की वजह से हमसे हमारी ये रियासत तहस नहस हो गई, और जो बची खुची थी वो 5 अगस्त 2019 को बर्बाद कर दी गई। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, हमारे जम्मू कश्मीर इतनी खुशहाल रियासत थी, 370 और 35 से हटाने के बाद इन्होंने हमारी खुशहाल रियासत को रात के अंधेरे में तबाह बर्बाद कर दिया। और मैं आपको बता दूं, हमारी रियासत में इतना जखीरा है आदित्य कि मेरा बेरोजगार का जो आंकड़ा 30 लाख हो गया है, इतना नहीं होता। और हमारी रियासत इतनी खुशहाल होती थी, हमारे पास इतना पानी जखीरा है, पहाड़, दरिया,
हम अपने पावर प्रोजेक्ट्स, नहीं एक मिनट बात सुन लीजिए, हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट्स लग सकते हैं कि अगर हम अपने जम्मू कश्मीर का पानी ही बेचे दूसरे राज्यों में, तो मेरे जम्मू कश्मीर का बेरोजगार को हम खुली तनख्वाहें और नौकरियां दे सकते हैं और वो कभी ऐसे हालात में नहीं पहुंचे। लेकिन ऐसी नीतियां हो कहां, ये तो जम्मू कश्मीर की नीलामी करने लगे हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं। हमारी ये मांगना है कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, हम उसका स्वागत करते हैं, बाहर के पूंजीपतियों को हम जम्मू कश्मीर में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री लगाने की इजाजत देते हैं, लेकिन शर्त हमारी यह है कि वो जो जमीनें हैं उनको वो लीज के ऊपर दी जाए और 100% नौकरियां जो हैं वो मेरे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को मिलें, ताकि मेरा जम्मू कश्मीर का इतिहास, डोगरा रियासत, हमारी डेमोग्राफी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान खत्म ना हो। क्योंकि आज जो राजनीति की जा रही है, जम्मू कश्मीर की पहचान, आइडेंटिटी को खत्म करने की पहचान की जा रही है। आपने देखा नहीं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो तीनों भाई थे उनका बंटवारा कर दिया गया। हम ये चाहेंगे हमारी रियासत हमको वापस दे, यहां जल्द से जल्द चुनाव करवाएं और उस चुनावों में हम अपने फैसले खुद कर सकें। आज मेरे ये डेली और रियासत आएगी वापस, हम वापस लाएंगे और अपने फैसले खुद करेंगे। हम सर एक मिनट सर, जिस तरह से बात की जाए तो हमें अब कमेंट्स आ रहे हैं कि रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, या फिर बीएसएफ सीआईएसएफ की बात करें, या फिर और जो कैजुअल लेबर्स या डेली वेजर्स हैं जो कि यार रोडों पे हैं, उनके लिए सुनील डिम्पल जी से बात की जाए। तो आपको हम बता दें कि सुनील डिम्पल जी ने एक बार फिर बयान दिया है कि इनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा। अगर आप फिर भी देखते हैं इनकी क्या राय है। सर बीएसएफ सीएसएफ वाले मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि हमारे बारे में कुछ बोले। हाँ, देखने वालों को मैं ये कहूंगा कि हम आपके साथ हैं, बिना संघर्ष किए ये आपको कुछ देने वाले नहीं है, ये साबित हो चुका है। जो रियासत आपकी को बर्बाद कर सकते हैं वो क्या हाल करेंगे हमारा, क्या जो न्यू ल्यूकर पॉलिसी आई है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, सब बाहर के पूंजीपतियों को जम्मू कश्मीर को नीलाम करने के ऊपर लगे हुए हैं। और साथ में जब तक ये आपको लड़ाई लड़नी है, हम सारे आपके साथ खड़े हैं। पूरा जम्मू कश्मीर का 1,30,00,000 नौजवान आपके साथ खड़ा है, अवाम आपके साथ खड़ी है, आप घबराएं नहीं। मैं सीआईएसएफ, बीएसएफ, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, होम गार्ड्स, विलेज डिफेंस कमेटीज, एसपीओज, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के तमाम डेली वेजरों के साथ हम हैं और हम पक्का करेंगे, होंगे, और यह अधिकार है हमारा। हम क्यों नहीं लेंगे इसको। मैंने पहले ही कहा ना, और जुल्म को सहना कमजोरी है, लेकिन जो जुल्म सहता है वो कमजोर है। इसलिए कमजोर मत बने, ये जालिम जुल्म करेंगे और हमें अपने अधिकार लेने हैं। इतना ही मुझे आज आपको संदेश देना है कि बजट से बेहद निराशा हुई है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हम मिलकर के ये लड़ाई लड़ेंगे, अपना अधिकार, अपना राज्य का दर्जा, अपनी रोजगारी खुशहाल। लेकिन अब की बार जो रियासत बनेगी ना, वो ऐसी खुशहाल रियासत बनाएंगे जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चिनाब वैली, पीर पंजाल को आपस में बांटने वाली, नफरत की फसल लगाने वालों को हम जम्मू कश्मीर से बाहर निकालेंगे। और एक बात और बता दूं आपको अदिति, आपने प्रश्न नहीं पूछा। जम्मू कश्मीर में सरगर्मियां कुछ तेज हो रही हैं, राजनीतिक सरगर्मियां। जो लोग, राजनीतिक दल कल तक आवाज राज्य के दर्जे की नहीं उठाते थे, आज हमें मिशन स्टेटहुड को खुशी है कि जो 5 अगस्त 2019 को सबसे पहले हमने ये अलगार लगाई थी राज्य के दर्जे की वापसी और अपना स्टेट सब्जेक्ट वापस ले, आज तमाम राजनीतिक दल उसको मांग रहे हैं। इसमें हमारी कामयाबी है। मैंने तमाम राजनीतिक, और आपसे आप ही के चैनल में कहा था, सभी राजनेताओं को मैं इकट्ठा करूंगा, जो आहिस्ता आहिस्ता अब इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि आज और कल में कोई इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है राजनीति। लेकिन उनसे भी अभी भी कहूंगा कि पहले सभी राजनीतिक नेता, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनकी बी टीम मत बनना, इनके झांसे में मत जाना। पहले राज्य का दर्जा वापस ले लें हम, पहले अपने नौजवानों के अधिकार वापस ले लें हम, फिर उसके बाद जो मर्जी का इकट्ठे हो जाए, एक मंच पे आ जाए। एक आखिरी पहले अपनी रियासत वापस ले ले, उसके बाद अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर जाते रहे, जो मर्जी करते रहे। डिम्पल जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है, और जनता बखूबी जो है इस सवाल को हमेशा करती है, कमेंट्स के जरिए या फिर ऐसे जो है सुनील डिम्पल जी से भी ये सवाल पूछती रहती हैं। असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, सुनील डिम्पल जी कौन सी पार्टी से लड़ेंगे
और क्या एनसी से लड़ेंगे, पीडीपी से, कांग्रेस से, या कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? क्यों आप ये क्यों कह रहे हैं? आपने देखा होगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे बेटे को मिलने आए तो इसलिए नहीं नहीं नहीं, मैं उस चीज के लिए नहीं पूछ रहा। या मैं ये जनता का सारे संयम को मिलने आए थे इसलिए कह रहे हैं क्या? संयम से मिलने आए। हम आपकी बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल हो, आपसे बात कर रहे हैं कि अगर अब असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, सुनील डिम्पल जी क्या इलेक्शन लड़ेंगे? इस समय आने के ऊपर सारी चीज़ें तय होती हैं। अभी ये पोर्टल्स के ऊपर और पत्रकारों के बीच में बैठ के नहीं, ये इसका फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम करेगी, वो जो चाहेगी। जम्मू कश्मीर की आवाम ही पूछ रही है क्या सुनील डिम्पल जी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? अरे भाई, पत्रकारों के बीच में बैठ करके ये फैसले नहीं हुआ करते हैं। आवाम के बीच में जाएंगे, वो जो चाहेंगे, वो जैसा चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे बहुत से मेरे पत्रकार मित्र हैं, वो यही उनका प्यार है, और आवाम भी, लोग भी यही चाहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई नेता एमएलए या एमपी बने तो वो सुनील डिम्पल जैसा होना चाहिए, बेबाक होना चाहिए, धड़ल्ले से अपनी आवाज रखने वाला होना चाहिए और लोगों के लिए लड़ने वाला होना चाहिए। इन तरह से जयचंदों की तरफ नहीं होना चाहिए कि तभी तो जनता जानना चाहती है कि सुनील डिम्पल जी जिस तरह से बात की जाए तो हर एक मुद्दे पर जो है अपनी राय रखते हैं। वही जनता जानना चाहती है कि सुनील डिम्पल जी क्या असेंबली के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? वो अभी मुझे एक और इंटरव्यू के लिए जाना है, मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।